तो देखिए मैं कितनी देर से चिल्ला रही हूँ कि घर में कुछ नहीं है, सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, मैं क्या बनाऊँ, जाके कुछ लेके आओ। तो कह रहे जो है बना दे। अब मैं दाल बना दूँगी, फिर गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे दाल नहीं खानी, ऐसा बनाती है वैसा बनाती है। तो अब खुद से मैं बोल रही ला के दे दो, तब तक मैं बर्तन धो लूँगी। रात में बर्तन नहीं धो पाई क्योंकि घर में पानी नहीं आ रहा था, थोड़ी परेशानी हो गई थी इसीलिए। अब बर्तन भी धोना है और खाना भी बनाना है और 7 बजे की इनकी ड्यूटी है। अब मैं क्या करूं? अब बताओ, दुकान भी मुझे ही जाना है। अब यही सामान वो ला के देते तो फिर मैं घर का काम कर लेती ना। बस इसी बात की लड़ाई होती, छोटी छोटी बातों की। समझते नहीं है, बस यही है। बोल दूंगी तो ये कहेंगे खुद से कर ले, खुद से ले आ जाके। जब मैं खुद से ही लाऊंगी तो आप किस लिए हो घर में? अरे दूध लेने आप तो जाओगे नहीं, मैं ही लेके आ रही हूँ। घर में नमक भी नहीं है, दाल भी खत्म हो गई है, लेके आ रही हूँ, जा रही हूँ। मैंने काफ़ी बार बोला है, देखो मैं घर संभालूंगी, आप बाहर करोगे। कभी कदर ऐसा होता है कि हाँ, इंसान का मन नहीं होता, इंसान खुद से नहीं कर पाता है, वो बात अलग हो जाती है। और हमेशा आप ऐसे ही चिड़चिड़ापन और गाली दोगे और बदतमीज़ से बात करते हो, मुंह पे लगाम नहीं है बिल्कुल भी। अब कोई भी बात होती है मैं कहती हूँ हमेशा चार दिवाली में घर में बैठ के बात को सुलझाओ। और इनकी आदत क्या है, इतनी ख़राब इनकी आदत है। ये क्या करते हैं, इतना ज़ोर से बोलेंगे, मुझे दबाने की कोशिश करते हैं ताकि मैं इनकी आवाज़ से डर जाऊं, मैं आवाज़ ना निकालूं, और ये जो कर रहे वो करते रहें और बस मैं देखते रहूं। तो कौन सी औरत ऐसी है जो कि ऐसे करते हुए देख लेगी? आप बताओ, कोई बर्दाश्त कर पाएगी? और मैं ये पता है कितने सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ। हमारी शादी को 4 साल हो गए, मैं 2 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अब यही सामान अगर ये ला के देते तो मैं घर का जो भी काम था मैं समेट लेती। अब मुझे आके खाना भी बना, दुकान काफ़ी दूर है गाइस, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इनको क्या है, अगर मैं इनको बोलूँगी ना कि देखो ये चीज़ गलत है, ऐसा मत करो आप, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जैसे आप करते हो, इनको इतना बुरा लगता है। ये क्या करते हैं, मेरे को माँ बहन है उल्टा सीधा धे तेरी की देने लगते हैं। वो भी ये नहीं है घर के अंदर बैठ के बोलेंगे, घर के अंदर बोलते तो चल जाता, चलो मेरा आदमी घर के अंदर मुझे समझा रही है, बोल रहे। फिर भी मैं कहती हूँ देखो गाली मत दिया करो, मुझे गाली मत दो, मुझे पसंद नहीं है, गाली मत दो। आखिर तुम मेरी माँ को कोसते हो, मेरी माँ को गाली देते हो, मेरी माँ लगा के मुझे क्यों गाली देते हो? मुझे दुख होता है, मुझे बुरा लगता है। मैं आ तो गई हूँ, अभी ताला नहीं खुला, ताला बंद है। देखो अब कैसे जाऊँगी दूध लेने, आप बताओ? लगता है ताला बंद है। हाँ गाइस, ताला बंद है, ताला लगा हुआ है, देखो बाहर से लगा है ताला, देख लो ताला लगा हुआ है। ये वाली कुंडी खुली है, देखो ताला लगा हुआ है। टाइम नहीं बर्बाद करने से अच्छा है जाके खाना बना लेती हूँ। अपना उठेंगे तो मैं बोलूँगी तो ले आएंगे, और लाएंगे तो नहीं, लेकिन यही कहेंगे तू क्या कर रही थी, तू क्यों नहीं गई लाने के लिए, तू मुझे बोली। घर में कोई भी सामान ख़त्म हो जाता, कल मैंने ध्यान नहीं दिया, नमक नहीं था तो ख़त्म हो गया था, इसीलिए मैं बोली थी कि चलो अब जा रही लेके आ जाती हूँ। जब वो नहीं सुने तब मुझे जाना पड़ रहा है। ऐसा ही कोई भी काम की कह दो ना, कोई भी काम की, एक होता है ना कहते बस यही कह देता है हाँ मैं प्यार करता हूँ, कोई है तो नहीं। देखो मैं चाहती हूँ मेरे घर की बात है कोई तीसरा ना सुने, कोई कुछ ना बोले, क्योंकि भाई मेरे पति है, चाहे वो मेरे ख़राब है, चाहे बुरे हैं, चाहे जैसे भी हो, मेरे लिए है। लेकिन क्या करें, आप जैसे भी इंसान हो रहना तो उनके साथ पड़ेगा ना। ये तो है नहीं कि कोई सामान है हम उसको चेंज कर दें, हम दूसरा लेके आ जाए। जीवन है भाई, काटना पड़ेगा उनके साथ, चाहे आप रो के काटो चाहे हंस के काटो। जो मेरी इनसे लड़ाई हुई थी, लड़ाई इस बात पे हुई थी, मैं आपको आज बता देती हूँ क्लियर कि किस बात पे लड़ाई हुई थी। और उस दिन से मेरे घर में लड़ाई हो ही रही है। बस यही है कि ज़िंदगी है और आप लोगों के लिए मैं हंस भी देती हूँ, रो भी देती हूँ, बस आप लोगों के लिए सामने मुस्कुरा देती हूँ। लेकिन जो अंदर मेरे तकलीफ़ है ना, जो दर्द है, वो सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ और मैं किसी को नहीं बता पाती। ये सब चीज़ें सिर्फ आप लोगों को बता पाती हूँ। उस दिन जो लड़ाई हुई थी मेरे घर में, कितनी ज़ोर से लड़ाई हुई थी और कितना गंदा गंदा गाली का वर्ड यूज़ किया था मेरे हस्बैंड ने, और आपने देखा ही होगा। ऐसी बात नहीं, उसमें इतनी सी परसेंट भी मेरी गलती नहीं थी। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैं इनको रोकती हूँ, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक लेडीज़ को ऊपर कमरा दिया है, ठीक है, वो भी मेरे से बिना पूछे, और वो भी मेरे कोई रिलेशन में नहीं है, मेरे कोई रिश्तेदारी में नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है, उसको इन्होंने कमरा दिया। इससे पहले क्या हुआ था, वो रहती थी कहीं और, जहाँ हम सब्जी लेने जाते मार्केट में, तो इनसे मैंने ये कहा था
तो ये सब्जी लेने जाते थे, ये बहुत लेट आते थे। और जिस दिन से इस कमरे में वो लेडीज़ आई है ना, उस दिन से घर में सब्जी लेने ये नहीं जाते। तो कैसे नहीं शक होगा, बताओ आप बताओ, कौन सी औरत नहीं शक करेगी। आज के डेट में मैं अपने आप को लेके कह रही हूँ, अपने पति को, अपने घर को बचाने के लिए औरत राक्षस बनना होगा तो बन जाएगी। तो भाई मेरा पति है, मैं कैसे देख लूँगी। चलो कोई आदमी है, वो थोड़ी अपने औरत को गलत चलते हुए देखेगी, वो तो समझाएगी ना, देखो ये चीज़ गलत है, तुम उस अनजान लड़के से क्यों बात कर रहे थे, है ना। तो मेरे सामने बातें कर रहे, और बात करने के तरीका ही अलग था इनका। तो मैंने देख लिया था, तो मैंने बोला भी था इनसे, मैंने कहा देखो मैंने प्यार से बोला था, कोई घर में मतलब कोई लड़ाई नहीं हुई थी घर में ना, मैं इनसे झगड़ा कर रही थी। मैंने बोला देखो मुझे पसंद नहीं है, आप है ना ऐसे बात मत करा करो उससे, और हम जानते भी नहीं है, आपकी दोस्ती आपके दोस्त से है ना, तो वहाँ तक रखो, आप लेडीज़ से बात मत करो, देखो मुझे अच्छा नहीं लगता। इस बात पे इन्होंने क्या किया, इतना ज़ोर से घर में चिल्लाया है ना, तब मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, मेरे को करना चाहिए था। इतना ज़ोर से इन्होंने चिल्लाया, बगल वाली आंटी ने समझाया कि बेटा इतना ज़ोर से मत बोलो, कोई भी बात है तुम घर में बैठ के बोलो, लेकिन इस आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर ये घर आए, घर में आके जब मैंने बातचीत करी, मैंने कही आपको पता नहीं था कि उसको वो रूम ले रही है। कह रही हाँ, मैं मतलब माँ लगा के गाली दिया, बहन लगा के गाली दिया, और कह रहा हाँ मुझे तो पता था, ऐसी तैसी उल्टा सीधा, समझ सकते कितनी गंदी गंदी वर्ड यूज़ की है। हाँ मुझे पता था, मैं यही तो करता हूँ, लेडीज़ों के पीछे भागता हूँ, मैं तो अब ये हो गया हूँ, मैं अब छिनार हो गया हूँ, मैं अब गंदा हो गया हूँ, तू कहीं देख ले, मैं ख़राब हूँ। तो मुझसे बोलने लगे। तो वीडियो में जो बोला वो तो है ही, अलग से बहुत ख़राब बात बोले, मैं नहीं डाली हूँ, इसलिए नहीं डाली हूँ। सोचती हूँ कि क्या करूँ, घर की चीज़ है, फिर भी दिल माना नहीं कि लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना, देखने में ऊपर से कितने अच्छे लगते हैं और है कैसे इंसान, देखो आप लोग। मैं तो 2 साल से झेल रही हूँ ये सब चीज़ें। और फिर क्या हुआ, और 4 साल हो गए हमारी शादी को, 5वें साल होने वाले हैं। और 5 सालों में इन्होंने मेरे कहते तू इतना सा भी नहीं मेरे को पकड़ पाई, इतना सा भी। जिस दिन तू पकड़ लेगी ना उस दिन तू बोली हो, बिन देखे तो शक करती है मेरे पे। शक का मतलब मुद्दा ला के खड़ा कर देते हैं, मगर इसमें कोई शक वाली नहीं है, इनको मैं अच्छे के लिए बोलती हूँ। देखो हम हैं परदेश में, आज के डेट में किसी पे हमें विश्वास करना बेकार है, वो भी आज के डेट में। अभी के समय ऐसा चल रहा है ना, किसी पे विश्वास करना बिल्कुल ही गलत है। कौन क्या कर देगी, कौन क्या कह देगी, कोई भरोसा नहीं है। तो इनको इसलिए मैं रोक रही थी। तो मैंने इनका देखा कुछ, अभी क्या करे, एक दिन मैं फ़ोन करी, ठीक है, फ़ोन करी तो ये वहाँ पे उसके घर में थे। और जैसे मैंने फ़ोन किया तो आपने वीडियो में देखा होगा कितनी गंदी गाली वर्ड यूज़ कर रहे थे। तो यही किया, अभिषेक जी ने क्या किया, मेरे को हैंड फ्री करके उसी लेडीज़ के सामने इतना गंदा गाली दिया। और वो लेडीज़ जब उस दिन रूम लेने आई, इनने मुझे बताया नहीं कि वो रूम लेने आ रही है। अब मेरे ऊपर वाले कमरे में रहती है, बताओ। पहले आप दूर करते थे, चलो कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था। आप जो भी करते थे पीठ पीछे करते थे, इंसान उससे क्या होता है, रूबरू नहीं हो पाता है, ठीक है। अब आप मेरे आंखों के सामने करोगे तो मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँगी, आप बताओ। बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं? नहीं कर सकती हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं करूँगी। चाहे डेली लड़ाई हो, चाहे डेली कलेश हो, चाहे कुछ हो जाए मुझे, मैं लेकिन ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्योंकि भैया आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में है ही कौन, कोई नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, फिर मैंने बोला या आप बोलो, नहीं तो मैं उस लेडीज़ को बोल दूँगी भाई मेरा पति से दूर रह, मेरे पति से बात मत कर, मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तुम मेरे पति से बात करते हो, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, कंपनी में जाकर अपने दोस्त को बोल दी, क्योंकि इनकी दोस्त की जो बुआ है वो, ठीक है, ये है रिश्ता। तो बुआ उसकी है, हमारी थोड़ी है, ना हमारे गांव की है, ना हमारे घर की है, ना हमारी कोई रिश्तेदार है, ना हमारी मामी है, ना चाची है मेरे ससुराल की, ना मेरे ससुराल के पक्ष में, ना मेरे मायके के पक्ष में। तो कौन है मेरी, हो कोई नहीं है। तो फिर ये क्या करता है, ऐसे करते करते इनका कहानी आगे बढ़ती गई, ठीक है। और 2-3 बार इसका फ़ोन भी आया था, ठीक है। तो फ़ोन आया था तो यूँ कहते रवीश हैं, बात हो जाएगी, ऐसे कह रहे हैं। तो मैंने बोला ये रवीश की बुआ क्यों फ़ोन, मैंने कहा ये लेडीज़ क्यों फ़ोन करती है, मैंने बोली कुछ तो बात है। तो कह रहे उस टाइम पे भी मुझे इन्होंने भद्दा वर्ड यूज़ किया, मेरी माँ बहन लगा के जो भी इनके मन में आया इन्होंने बोला दिल खोल के, ठीक है। और इनकी आदत क्या है,
अगर मैं इनको बाहर मैंने बोल दिया ना, कोई आदमी ऐसी होती है, हाँ चलो अगर लेडीज़ आई है तो मुझसे बात करेगी ना। अगर आप, मैंने ये कहा अगर आपकी कंपनी की जानकारी की है, आप अगर कहीं जानते हो आपको, तो आप उससे बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप किसी अनजान लेडीज़ से अगर बात करोगे तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी भाई, होगी मुझे तो तकलीफ़, जब मैं जानती नहीं। मैं भी अगर किसी अनजान आदमी से बात करूँगी तो आपको भी तकलीफ़ होगी। बेशक आप बोल दोगे नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तू कर जो करना है कर, लेकिन तकलीफ़ सभी को होती है। जा रही हूँ खाना बनाने के लिए और आप लोगों से मैं करूँगी बातें। अब कुछ बातें ऐसी है कि अब मैं कुछ भी बात मैं आप लोगों से छुपाऊंगी नहीं, जो भी बात होगी मैं बोल दूँगी आप लोगों को, आप क्लियर साफ वीडियो में बता दूँगी, जो भी होगा देखा जाएगा। दुनिया बहुत बड़ी है, मेहनत करके खा लेंगे, इंसान गलत करने से गलत नहीं होता, मेहनत करके खाओ। इस इंसान ने क्या किया था, होली वाले दिन, ये जो होली गई है, होली वाले दिन इससे हम पहले दूसरे कमरे में रह रहे थे, वहाँ पे क्या किया, इतनी सारी लेडीज़ थी ना, सब बिहार की थी। अब कोई भी लेडीज़ मुझसे बात नहीं करती थी, मुझे बुरा लगता था भाई, लेडीज़ हूँ, जब मैं कोई चीज़ का रिप्लाई दे रही हूँ तो वो चीज़ का जवाब लेडीज़ नहीं देती थी, ठीक है। ये क्या करते थे, लब 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 करते थे, लेडीज़ों से जाके ऐसे करके खड़े हो जाते थे, दिखाते थे कि हाँ है मेरी बॉडी छोटी, ऐसे करके कमर में हाथ दे के ऐसे करके खड़े हो जाते थे। और सब लेडीज जाके इनसे ही बात करती थी। तो फिर इस बात के लिए मैंने इनको घर पे जाके बोला, मैंने बोला देखो सबके आदमी रहते, उसके भी रहते, उसके भी रहते हैं, किसी का आदमी को मैंने अभी तक किसी लेडीज से बात करते हुए नहीं देखा, आप भी मत करा करो, अच्छा नहीं लगता। पता वो क्या सोचेंगे, किसका आदमी है ना, लब लब करता है ज़्यादा, लेडीजों से बोलता है। इस बात में उस आदमी ने उस कमरे में पता है क्या किया, मेरे को मारने के लिए दौड़े थे। मेरा भाई था उसमें, तो कमरा छोटा सा कमरा था, किचन विचन कुछ भी नहीं था, जिसमें हम होली खेले थे। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ पे भी मेरे को डांटा गाली दिया, वहाँ पे भी मुझसे बोला, शक कर दिया। मैंने बोला क्यों लेडीज़ से बात करोगे, अब मैं काम कर रही हूँ, कोई लेडीज़ मेरे से बात नहीं कर रही, मैं उन्हीं के सामने, और इनके पास आके चारों तरफ से लेडीज़ घेर लेती है। सोचो क्यों, जब हम किसी के गले पड़ेंगे तब कोई तो हमें पकड़ेगा ही, गले से लगाएगा। इनकी आदत यही है, किसी के गले पड़ते हैं फिर कोई तो गले लगा ही लेगा, फिर कहते हैं नहीं मैं गलत नहीं हूँ, अगला इंसान गलत है तो मैं क्या करूँ। अगला इंसान गलत नहीं होता, आप पहले अपने नेचर को ठीक करें। फिर होली वाले दिन मैं अपने हस्बैंड से अपने ऐसे में, मतलब अपने में होली खेल रही थी, कोई नहीं था बस अभिषेक के अलावा मेरा भाई ने होली नहीं खेली थी। इन्होंने क्या किया, मैं अभी एक बात बता रही हूँ आपको, इन्होंने क्या किया, होली खेले और उस लेडीज़ के साथ इतनी बदतमीज़ तरीके से होली खेले। मैं आपको दिखाऊंगी, उसके क्लिप यहाँ पे मिलेगा आपको देखने के लिए इस जगह पे, तो आप देखना, ठीक है, छोटा सा क्लिप दूंगी। इस तरीके से होली खेल रहे थे और आप मुझे कहती हो, अब वही बात अगर मैं बोलती हूँ ना, बहुत लोगों ने देखा उस वीडियो को, बोला मुझे कि तुम्हारा पति इस औरत के साथ क्यों होली खेल रहा है, कितने बदतमीज़ तरीके से खेल रहा है, कैसे कर रहे, देखना वो औरत इनके ऊपर भाग रही है पीछे पीछे, और ये इनके, एक होता है ना खेलने का तरीका और एक होता है अलग और तरीके से, तो अजीब तरीके से खेल रहे थे वो भी। आप सोचोगे ना कि मैं गलत हूँ, मैं गलत, मुझे शक ही हो गया, मैं गलत ही शक करती हूँ उन पर, नहीं, आप उस वीडियो को देखना तब आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं गलत हूँ कि वो गलत है, ठीक है गाइस। तो यही वीडियो को खत्म करता है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक वीडियो में बने रही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर, बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। बाय बाय गाइस।